श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के चतुर्थ खंड का अष्टम विचार रामलीला का आश्रय का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्त स्फुरन्मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्राङ्गद्युतं सर्वाङ्गमनोहरं हृदं कृपाप्रसादेशनम् सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनो दधातु वंशीविभूषितकरान्नमुनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्टाम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखातरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर ब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपणवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारिकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 4 हमारे ग्रंथ के हम अष्टम विचार में अवगाहन कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की
जो पूर्व चरित्र है, ध्यान दीजिए, उनका द्वारकाधीश बनने के पहले का चरित्र जो है वह हम जो है आपके समक्ष रख रहे हैं। आज भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है। नामकरण संस्कार भी तब हो रहा है जब भगवान ने तीन दैत्य संपदाओं का जो है मर्दन किया है। पूतना, तृणासुर, सक्टासुर। ये इसको समझिए, पूतना वासना का मर्दन किया, वासना का को क्रश किया। उसके बाद कितना आ गया? काम। उसके बाद आ गया सक्टासुर आ गया। सक्टासुर क्या है? सक्टासुर जो है लोभ है, संग्रह करके रखा था माँ ने, और उसके नीचे डाल दिया था बाल कृष्ण को। और तीसरा था तृणावर्त है। तृणावर्त को भगवान ने क्या है, यह हवा को शुद्ध किया। पंच महाभूतों में भगवान जो है धरती को शुद्ध कर रहे थे, वायु को शुद्ध करने के लिए ये चीज किया। ध्यान दीजिए। तो अब भगवान का नामकरण को नाम में ही सब कुछ रखा है। नाम ही जो है भगवान का, उनके प्रेमी भक्त लोग नाम ही रात दिन जपते हैं। कोई कितनी संख्या है रखता है, कोई कितनी संख्या रखता है, ये तो वाचिक जप का हो गया। और मानसिक रूप से भी सांस से लोग नाम ही जपते हैं भगवान का। तो आदमी जो है, प्राणी जो है प्रेम करता है तो वो नाम ही जपेगा। कहाँ गए मेरे ठाकुर, कहाँ गए मेरे भगवान, कहाँ गए मैं तो उनके बिना बेहार, उनके बिना कोई मेरा तारनहार नहीं है। ध्यान दीजिए। तो आज जो है तो नाम जो है प्रेम अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करता है। प्रीतम के नाम, उनके रूप, उनकी लीला, उनके धाम के माध्यम से ही तो प्रेमी अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करता है। हम उनके रूप का ध्यान कर रहे हैं, पुरुषार्थ, क्योंकि ध्यान करना भगवान का बड़ा आवश्यक बताया। निधिध्यासतव्यो। ध्यान दीजिए, श्रवण मनन और निधिध्यासन। तो उनकी लीला, उनके धाम के माध्यम से ही तो प्रेमी भक्त लोग अपने पुरुषार्थ को सिद्ध कर पाते हैं। उनका नाम इस पुरुषार्थ की पहली श्रृंखला, पहली कड़ी है। पहले कोई भी आपको नाम ही तो देगा, गुरु भी नाम ही देता मंत्र के रूप में। आपको भगवान तो मिले नहीं, भगवान का नाम, इस नाम ही ने तो सबको तारा है। नाम ही तो पहले पुकारते, तब भगवान आते अपना नाम सुनकर। गजराज के प्रकरण में यही हुआ, अजामिल के प्रकरण में यही हुआ। किस प्रकरण में यही हुआ बताइए? प्रहलाद भी जो है ध्यान करते थे, भगवान का जाप जब करते तो पुकारना ही नहीं तो क्या हुआ? जब करना पुकारना ही तो है। तो अपने भगवान के नामकरण संस्कार में प्रेमी का संस्कार प्रेमी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। संस्कार से क्या होता है? मन शुद्ध होता है। संस्कार से मन शुद्ध होता है। संस्कार से दोष नष्ट होते हैं। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के अनुसार नंद बाबा के घर में भगवान तो आ गए, परंतु गुरु के उपदेश के बिना कहीं उनकी भगवत प्राप्ति व्यर्थ ना हो जाए। कितना आवश्यक है गुरु का उपदेश, गुरु का जनाना। गुरु जनाते हैं, मंत्र देते हैं, बताते हैं भगवान का मंत्र ऐसे जपो, इस मांग को जपो। यथा गुरु उपदेशम बिना भगवत प्राप्ति व्यर्था माँ भूत इति। बिना गुरु उपदेश के बिना भगवत प्राप्ति कहीं व्यर्थ ना हो जाए। माँ भूत इति व्यर्था। जब तक गुरु जनाएगा नहीं तब तक गोद के भगवान भी पहचान में नहीं आएंगे। श्री वसुदेव जी की प्रेरणा से यदुवंशियों के कुल गुरु नंद बाबा को यही जना दिया कि उनका बालक साधारण नहीं है। गर्गाचार्य जी महाराज यदुवंशियों के कुल गुरु हैं
और तब एकांत में उन्होंने नंद बाबा को ये जना दिया ताकि गुरु के द्वारा भी नामकरण संस्कार का हल्ला न मचे। तो जान जाएंगे कंस इत्यादि कि अरे ये तो नंद, ये तो यदुवंश का बालक है, यदुवंश का बालक है। चूंकि यादवों के अतिरिक्त किसी और वंश से संबंधित लोगों का कोई भी संस्कार गर्गाचार्य नहीं करा सकते थे, यादवों के कोई गुरु थे। यदि वे सार्वजनिक रूप से नंद जी के लल्ला का नामकरण कराते तो कंस सहित सारी दुनिया को पता लग चल जाता कि नंद बाबा का बालक यदुकुल शिरोमणि श्री वसुदेव जी का ही पुत्र है। ठीक है। अब इसीलिए नामकरण संस्कार एकांत में कराया गया। एकांत का में मंत्र दीक्षा भी तो एकांत में दी जाती है। एकांत में कन्हैया जी का नामकरण किया गया जिससे वह नाम मंत्र रूप हो गया। गर्गाचार्य जी परीक्षा के लिए नंद बाबा ने वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी की गोद में कान्हा को दे दिया। कान्हा को दे दिया किसकी गोद में? नंद बाबा ने वसुदेव जी की जो पत्नी रोहिणी के गर्भ में कान्हा को दे दिया। और बलराम जी को किसने दे दिया? यशोदा जी ने। पर यदुवंशियों के आचार्य से गर्ग को नामकरण में झिझक न हो तो यशोदा मैया की गोद में रोहिणी जी के पुत्र को रखाया गया। यशोदा में गोद में बलराम जी को, ताकि यदुवंशियों के कुल गुरु गर्गाचार्य जी को गैर यदुवंशियों के बालक के संस्कार कराने में हिचकिचाहट ना हो। परंतु श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने पहचान दे लिया कि यशोदा की गोद वाला बालक वास्तव में कन्हैया नहीं है बल्कि बलराम है और रोहिणी जी का पुत्र है। और रोहिणी जी की गोद वाला बालक यशोदा जी का लल्ला है और वह जो है श्री कृष्ण है। अभी नामकरण संस्कार हो रहा है। गर्गाचार्य जी ने पहले यशोदा जी गोद वाले बालक का नामकरण इस प्रकार किया। किसका? बलराम जी का पूरा नामकरण संस्कार क्या किया? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामिति बलादिक्यात् बलम विदुः। बल में ज्यादा होगा तो ये जो है बलराम के नाम से प्रसिद्ध रहेंगे। ये रोहिणी पुत्र है, सारे गुणों से भरा हुआ, सब सद्गुण में व्याप्त कर रहा है। यदुनाम पृथक भावात् संकर्षणम संत्यपि। चूंकि ये दो परिवारों वसुदेव जी और नंद महाराज के परिवारों को जोड़ने वाला है, इसलिए यह संकर्षण भी कहलाएगा। श्री गर्गाचार्य जी ने आगे कहा कि जो बालक रोहिणी जी की गोद में है वह नंद जी का बालक है। और उसे देखकर उन्होंने ये कहा, आसन वर्णास्त्रयो हि अस्या गृह्णतो अनुयुगम तनुहं शुक्लो रक्तः तथा पीत इदानीं कृष्णतां गताः। देवियों, पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत वर्ण से, रक्त वर्ण से, पीत वर्ण से इनको अंगीकार करके जन्म अवतार लिया है, स्वीकार किया था इन रंगों को। अब कि यह कृष्ण वर्ण हुआ, इसका नाम कृष्ण होगा। ये सांवला सांवला बालक है, ये प्रत्येक युग में अवतार के रूप प्रकट होता है। कृष्ण तो अनुयुगम तनु हम, इस बार ये कृष्ण रंग से आया है, सांवली रंग से, तो कृष्ण इसका नाम होगा। संत लोग कहते हैं कृष्ण नाम का उपनिषद की दृष्टि से अर्थ करें तो कृष्ण माने सत्ता और न माने परमानंद होता है। परमानंद की जो अबाधित सत्ता है, परम प्रेम की जो एक सरसता है, उसका नाम ही कृष्ण है। अन्य विद्वान कहते हैं कि यह कसती स कृष्ण है, जो खींचता है वो कृष्ण है। जो लोगों के चित्त रूपी भूमि का आकर्षण करके उसमें प्रेम की खेती करते हैं, उसका नाम कृष्ण है। संत लोग कहते हैं कि भगवान के साथ संबंध में यदि परोक्ष बात कही जाए तो बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान संबंध में कोई बात गोपनीय तरीके से कही जाए तो भगवान बड़े खुश होते, उजागर मत करिए। गर्गाचार्य जी भी इसी विद्या से श्री कृष्ण जी का एक और नाम नंद बाबा को बताते हैं,
वे कहते हैं क्या, प्रागयम वसुदेवस्तु कचित जाता तवात्मजाः, यह तुम्हारा पुत्र नंद जी पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था। वासुदेव श्रीमान अभिज्ञा संप्रत्यक्षते, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव ही कहते हैं। रोहिणी के द्वितीय चरण में जन्म होने के कारण श्री कृष्ण का नक्षत्र नाम वासुदेव है। ये भगवान का नक्षत्र नाम है। ध्यान दीजिए, राशि नाम, नक्षत्र नाम, कुछ भी कह लीजिए। श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं कि इस बालक के और भी बहुत नाम हैं, बहुत रूप हैं। बालक के नाम गुण कर्म के अनुरूप होते हैं। इनके जो वात्सल्य आदि गुण है, इसी कारण इनका नाम भक्त वत्सल भी है। कर्म के अनुसार इनके नाम गोवर्धनधारी, बांके बिहारी, मुरली मनोहर आदि हैं। इन्हें सब नामों को लोग नहीं जानते। संत लोग कहते हैं कि भगवान के नाम और रूप दोनों ऐसे हैं जैसे घड़ा और मिट्टी। नाम और रूप, घड़ा और मिट्टी, स्वर्ण और उसके आभूषण, नाम और रूप। ध्यान दीजिए, रूप क्या हो गया, आभूषण हो गया। घड़ा क्या हो गया, आभूषण हो गया। और नाम क्या हो गया, मिट्टी। नाम क्या हो गया, स्वर्ण। नाम घड़ा है, नाम घड़ा है और उसी और मिट्टी रूप है। ध्यान दीजिए, हम उल्टा बोल गए। नाम घड़ा है, नाम आभूषण है और रूप क्या है, सोना। घड़ा आंखों से दिखाई पड़ता है, हाँ दिखता है घड़ा, तो घड़ा रूप हो गया, घड़ा नाम हो गया। इसलिए भगवान का रूप देखने के लिए आंखें हैं। भगवान का जो रूप देखने के लिए आंखें हैं। मिट्टी रूप है, नाम घड़ा है, इसलिए भगवान का रूप देखने के लिए आंखें। रूप में अर्थात मिट्टी में प्रकाशत्व है, प्रकाश निहित है। और नाम अर्थात घड़े में प्रकाशत्व है, मिट्टी को ही प्रकाशित करता है, घड़ा भी। तो घड़ा क्या हो गया, घड़ा हो गया नाम और मिट्टी हो गई रूप। ध्यान दीजिए, मिट्टी में ही प्रकाशत्व है, प्रकाश निहित है। घड़ा प्रमाण है और मिट्टी प्रमेय है। घड़ा प्रमाणित करता है और मिट्टी प्रमेय है, उसको जरूरत नहीं प्रमाणित करने की। प्रमाण जिसमें अंतर्निहित हो उसे प्रमेय कहते हैं। मिट्टी में अंतर्निहित है घड़ा। ध्यान दीजिए, आभूषण में अंतर्निहित है स्वर्ण। स्वर्ण प्रमेय है, प्रमाण है क्या, प्रमाण है आभूषण। अर्थात चेतन वस्तु की अधिक निकट नाम हुआ, चेतन वस्तु की अधिक निकट नाम हुआ। चेतन के हाथ में जो वस्तु है वह नाम है। प्रीतम का नाम स्मरण ही उसके नजदीक पहुंचने का सुगम उपाय। इसलिए कृष्ण नामक यह नाम रूपी महामंत्र श्री गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा प्रभु प्रियों के विशेष कल्याण के लिए जगत में प्रचलित हुआ, जगत का उद्धारक बना। संत लोग कहते हैं क्या, कृष्णेति द्व्यक्षरम नाम यस्वाची प्रवर्तते नाशंति किल तस्याशु महापातकः कोटया। उसके महापातक, कोटि कोटि महापातक नष्ट हो जाते हैं। जिसकी वहाँ जिह्वा में, जिसकी वाणी में ये दो अक्षर नृत्य करता है कृष्ण नाम का। संसार में कौन ऐसा है जो अपने बच्चे की बाल क्रीड़ा पर प्रसन्न नहीं होगा, किसका मन रंजन नहीं होता, किसका हृदय गदगद नहीं होता, किसका तन पुलकित नहीं होता, किसकी आंखें नहीं हंसती, किसके कान नहीं तरसते, कौन स्वयं बच्चा बनकर अपने बच्चे का सहभागी नहीं बनता। अर्थात बाल क्रीड़ा सभी को आनंदित करती है, पड़ोसियों को, संबंधियों को, रिश्तेदारों को, इन सभी के मन पर गहरा छाप छोड़ती है। त्रिलोकीनाथ हमारे प्रीतम ठाकुर जी की बाल लीला का भी कुछ ऐसा ही वर्णन प्रभु प्रेमियों के लिए भागवत करती है। अब भगवान बाल कृष्ण की बकैया लीला पर हम विचार करते हैं। बकैया लीला क्या है? बकैया लीला है भगवान के वात्सल्य प्रेम को बड़े बड़े संतों ने मुक्त कंठ से गाया है।
श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के तो इष्ट ही लालन है, बाल कृष्ण उनके इष्ट है। जो निर्दोष है वही तो लालन है, जो सबका अभिनय करता वही तो लालन है, जिसकी अवस्था विवाह की उपयुक्त नहीं है और जो विवाह की जिद पकड़ ले वही तो लालन है। लालन हो या लली, कोई भी ऐसी जिद पकड़ सकता है जिसकी अवस्था खड़े होने की नहीं है, फिर भी खड़ा होना चाहता है, दौड़ना चाहता है, रेंगना चाहता है, घुटनों के बल चलना चाहता है, वही तो लालन है। अपने नन्हे हाथों से प्रेमी जनों की गोद में चला जाता है, चला जाना चाहता, सेवा मांगता है, सेवा की याचना करता है, वही तो लालन है। बच्चा याचक होता है। हमारे प्रीतम, हमारे बालकृष्ण का यह रूप अनिर्वचनीय है, नहीं बताया जा सकता, नहीं बोला जा सकता। बाल हट की कितनी महिमा है। बच्चा ऐसे ऐसे तर्क करता है कि बड़ों की छुट्टी कर देता है। प्रेमियों को यदि इस प्रेम के को पांचवें पुरुषार्थ के रूप में अर्जित करना है तो उन्हें समझ लेना है कि प्रीतम के प्रेम की सभी लीलाएं अप्राकृत हैं, अर्थात भगवान की सारी लीलाएं प्राकृत नहीं अपितु दिव्य हैं। श्री भगवान का लीला धाम, श्री भगवान की लीला पात्र, श्री भगवान का लीला शरीर और उनकी लीला प्रकृत नहीं होती। भगवान में देह देही का भेद नहीं होता। देह और देही का जो भगवान का आत्मा है वही उनका शरीर है, जो शरीर है वही उनका आत्मा है, अंतर नहीं है। ध्यान दीजिए, गीता में ठाकुर जी कहते जन्म कर्म में दिव्य, मेरा जन्म कर्म दोनों दिव्य है। मेरा जन्म कर्म दोनों ही दिव्य है, अलौकिक है, अमायिक है, तात्विक है और छल रहित है। महाभारत में आया है, बता दीजिए, महाभारत में आया है, न भूत संग संस्थानो दिवस परमात्मना, न भूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मना, यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णाय परमात्मना, सा सर्वस्माद बहिष्कार्य शौत स्मार्त विद्यानतः मुखम तस्वलोक्यापि सचैल स्नानम आचरे। अर्थात परमात्मा का शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं होता। जो मनुष्य श्री कृष्ण की परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता है, पार्थिव जानता है, मानता है, उसका समस्त श्रौत स्मार्त कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए। किसी भी कर्म में सम्मिलित करने लायक नहीं है, उसको बाइकाट करिए उसको। अर्थात उसका किसी भी शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि उसका मुंह देखने पर भी सचैल स्नान करना चाहिए, वस्त्र सहित। संत लोग कहते हैं कि काल का चक्र अपनी गति से चलता रहता है। किसी प्राणी को उसकी गति का आवेग भयानक लगता है तो किसी को सुखद। जो दुखी होते हैं उनके लिए रात गुजारना युग के बराबर हो जाता है, और सुखी होते हैं उसके लिए एक रात एक क्षण के बराबर अनुभव की जाती है। संत लोग कहते हैं दुखितस्य निशा कल्प, दुखी के लिए रात कल्प के बराबर। रात गुजर जाए तो सारा दुख गुजर जाता है। और सुखितस्य निशा क्षणम, श्रीमद् भागवत में लिखा है क्या, कालेन वृतताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम स पाणिभ्याम लिंगमाणो विजहर्तुहा। अर्थात कुछ ही दिनों में दोनों बालक श्री कृष्ण और बलराम घुटनों और हाथों के बकबकैयां चल गोकुल में खेलने लगे।